हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल को प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली मेंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल आलू के पराठों की रेसिपी। आलू के पराठे पंजाब का स्पेशल रिवायती खाना तो है ही, लेकिन इसके अलावा सारी दुनिया में बहुत शौक से बनाए और खाए जाते हैं। किचन में मौजूद तमाम मसाले उन्हीं से ये तैयार होता है। स्पेशल इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। और आजकल तो बारिशों का मौसम है, इस मौसम में आसानी के साथ आप ज़रूर आलू के पराठे बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और यकीनन आप जब ये रेसिपी देखेंगे और इसके बाद आप आलू के पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत दाद मिलेगी अपनी कुकिंग की। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं, तरकीब देखते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। सबसे पहले मैंने आलू उबाले और गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आलू डाल दें। तो ये तकरीबन, अगर आलू बड़े हैं तो 1 घंटे में और छोटे हैं तो उससे पहले ही आलू गल जाते हैं। बस इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने से आलू ज़रा जल्दी गलते हैं। जितनी देर में आलू उबलते हैं हम आटा गूंद लेते हैं। ये सिंपल आटा, ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है, सिंपल आटा है ये, सादा। इसको नमक डाल के तो गूंद लें। आटा गूंदने के लिए एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि इसको हम उसको कहते हैं पंजाब में, उर्दू में भी, पंजाबी में, कि मुक्की लगाकर तो गूंदना। यानी ये जो मैं इस तरह से गूंद रही हूँ, ये मुक्की लगा के गूंदना होता है। इससे आटे में हवा बिल्कुल नहीं रहती, आटा बिल्कुल नरम, सॉफ्ट, स्मूथ गूंदता है। और इस आटे से पकी हुई रोटी और पराठा कभी नहीं फटता। इसको आपको उठा के 15-20 मिनट रखना भी नहीं पड़ता। जैसा फ्रेश आप आटा गूंथते हैं वैसे ही फ्रेश आप फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करके रोटी या पराठा जो भी बनाना हो बना सकते हैं। आटा गूंद गया है, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा के उसको बंद करके रख देते हैं और बकिया तैयारी करते हैं पराठे की। आलू हमारे गल चुके होंगे यकीनन, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया है। चूँकि ये बड़े आलू हैं तो मैंने इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दिया है। ये आलू गल गए हैं। अब इसको निकाल के हम गरम-गरम ही इसको छीलेंगे और गरम-गरम ही मैश करेंगे। गरम-गरम मैश करने से ये होता है कि ये जल्दी मैश हो जाते हैं, सख्त नहीं होते। इसके अंदर की जो भाप होती है वो भी निकल जाती है। सिंपल आसान तरीका है, चम्मच से कर लें। आप बीटर से करें या इसको विस्क के साथ करेंगे तो इसमें लेस पैदा होगा जो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसको चम्मच के साथ बस छीलते जाएं गरम गरम और इसको मैश कर लें। इसी तरह सारे आलू मैश कर लेंगे। ये हो गया है। इसमें मैंने मिर्च डाल दी है 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी कलौंजी और 1.5 चम्मच के करीब मैं ये किचन मसाला डाल रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ चैनल की शुरू की वीडियोस में। नमक हस्बे ज़ायका है। हरी प्याज डाली है, हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन हिस्सा, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये अच्छी तरह सारा डाल के तो इसको मिक्स कर लें। और तकरीबन आधा किलो या 600 ग्राम के करीब ये आलू थे और इसमें मैंने आपके सामने मसाला डाला है। हरी प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। अब हम जो हमने आटा गूंद के रखा है इसके पेड़े बना लेते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज़ ना करनी पड़े। आप सिंपल तरीके से बिल्कुल पेड़े बनाएं। और ये जो अमल होता है पेड़े बना के उसको गोल करने का, इसे हम चंगेर कहते हैं। इसी तरह 3-4 चंगेरें बना के रख लें, या जितने पराठे आपने बनाने उतने बना लें। अब हम चंगेर में आलू का ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है इसको भर के तो इसको एक बार फिर पेड़े की शक्ल दे लेंगे और बना के रख लेंगे। 3-3, अगर आपने ज़्यादा बहुत सारे बनाने हों, 10, 12, 15, तो 3-3, 4-4 पेड़ों का इकट्ठा इस तरह से आप बना के रख सकती हैं आलू भर के। ज़्यादा ना रखें, फिर वो बहुत नरम हो जाते हैं।
ये देखिए, एक पेड़े से मैंने ये पराठा तैयार किया है। छोटे छोटे 2 पेड़े बना के भी लेडीज़ पराठे ये बनाती हैं। और मैंने देखा है बाहर भी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे बनते हैं। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह एक बड़ा पेड़ा जो होता है उसको 2 पेड़ों के बराबर आप कर लें, 2 पेड़ों में तक़सीम कर लें और फिर ये छोटी-छोटी 2 इसकी रोटियाँ बना के और उसके ऊपर आलू डाल के, आलू भर के यानी कि, तो आप इसको तैयार करें। ये छोटे पेड़े की जो रोटी है और बिल्कुल हल्का बनता है पराठा, यानी कि पराठे का आटे का वेट इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता और ये भी आसानी के साथ बन जाता है। मैं आमतौर पर एक पेड़े से ही तमाम तरह के जो भी पराठे बनाने हो सब एक पेड़े से ही बनाती हूँ। 2 पेड़े हमने चूँकि बनाए थे छोटे-छोटे, 2 छोटी रोटियाँ थी, आलू भरा, उसके ऊपर हमने दूसरी रोटी भी रख दी और इसके किनारे हमने दबा के बंद कर दिए। तो अब ये भी तैयार और ये बिल्कुल लेकिन हमारे ग्लव्स हैं इस तरह के नहीं, मैं ग्लव्स पहनूंगी वो उतर के उसी में लग जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे तो भी इसी तरह इसके किनारे जुड़े हुए रहेंगे। तवा गरम कर लिया मैंने, छू के नहीं देखना, बस दूर से ही देखना है इसको कि इसकी हीट कितनी है। और ये आलू का पराठा बेल के, बल्कि सबसे पहले मैं वही पराठा बेल रही हूँ जो मैंने छोटे छोटे पेड़ों से बनाए हैं, 2 पेड़ों से ही। और इस तरह से बनाए देखें। आटा चूँकि बहुत अच्छा गूंधा हुआ है तो कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि फट गया है आलू की वजह से या वैसे ही। तो आटा बेहतरीन गूंधा करें हमेशा। ये 10-10 मिनट, 15-15 मिनट रखने की बजाय अगर आप एक ही दफ़ा में अच्छी मुक्की लगा लें तो आटा बहुत अच्छा गूंधता है। गरम तवे पे डाल के जब एक तरफ से हल्का सा सिकाई हो जाए तो उसको पलट के फिर इसके ऊपर आप जो पसंद करती हैं, बनास्पति घी, ऑयल, देसी घी, मक्खन, जो पसंद करें लगाएं। मैं इस पे ऐसे पराठों पर ज़्यादातर देसी घी यूज़ करती हूँ। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू देसी घी की और पराठों की आना शुरू हो गई है, अभी से ही आपको भी आ रही होगी। दोनों तरफ इसी तरह घी लगा के इसको ब्राउन कर लें। हिलाते रहने से फ़ायदा ये होता है कि ये जलते नहीं हैं और हर तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाते हैं। ये देखें लाइट ब्राउन हो गए और अभी मैं इसे कुछ देर और पकाऊंगी दूसरी साइड से भी, क्योंकि आमतौर पर ये पराठे क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे होते हैं और खाए भी गरम गरम जाते हैं और गरम गरम ही खाने चाहिए, क्योंकि गरम पराठों का टेस्ट ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो क्रिस्पी होंगे। हाँ, इतना गरम ना हो कि मुँह जल जाए। ये देखिए, वो एक शेर मुझे मैंने सुना हुआ है, उसका पहली लाइन याद नहीं आ रही, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। दहकती आग पर रोटी खुशी से फूल जाती है, तो हमारे भी सारे पराठे इंशाल्लाह दहकती आग पर फूल जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह मैंने इसको फ्राई कर लिया है। किनारे भी इसके अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, कोई कच्चे नहीं हैं और अंदर से भी बिल्कुल कुक हो गया है। और बस इसको अब हम उतार लेंगे और सारे पराठे इसी तरह बना लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरा ख्याल है। इसको उतारते, बाकी भी जो पेड़े बना के रखे हैं उसको भी इसी तरह बना लेते हैं। छुपे में नहीं दिखाते हैं। डलते हुए दिखा देना और पलटने के बाद दोनों साइड से घी लगाएं और मक्खन में भी बनाएं। और अगर घर का निकला हुआ मक्खन हो तो फिर क्या ही बात है, तो पराठे ज़्यादा रिच हेल्दी भी होंगे और ज़्यादा टेस्ट भी उनका होगा। इसके साथ दही का रायता बनाएं। सबसे बेस्ट चीज़ जो है इसके साथ खाने के लिए वो दही का रायता ही है। इसके साथ केचप वगैरह आमतौर पे अच्छा नहीं लगता इतना,
तो दही का रायता बनाएं, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे को ब्राउन करके और उसके साथ इन पराठों को सर्व करें। ये देखिए, ये पराठा भी हमारा अच्छी तरह फूल गया। फूल का भाव पी लो। हाँ, इसी तरह आप बाकी भी तैयार कर लेंगे। यकीनन आपको पराठे बहुत पसंद आएंगे और भी मैं कई तरह के पराठे बनाना आपको सिखाऊंगी। आप देखते रहें और मेरे चैनल को हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और फिर जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन अपीयर होता है उसमें ऑल को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए या मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। हमारे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त पराठे, अंदर से भी देखें बिल्कुल हर चीज़ कुक और देखने में भी अच्छे और खोलने से इनकी खुशबू और ज़्यादा हर तरफ बिखेर गई। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक भी करना पड़ता है। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी कि आप सबको पराठे कैसे लगे हैं और इस मौसम में ज़रूर बनाकर खाइएगा दही के रायते के साथ। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।